हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था एरोमेटिसिटी के बारे में। आज हम उसके और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले है 5 मेंबर रिंग है जिसमें 5 एटम्स प्रेजेंट है और ये क्या है 6 पाई सिस्टम है, यानी कि n की वैल्यू क्या है इसमें 1 है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ये जो है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है। कल भी हमने पढ़ा था हक्कल रूल के बारे में। तो ये जो है कंपाउंड जिसमें क्या है ये साइक्लिक है और इसमें क्या है सारे जो कार्बन है sp2 संकृत अवस्था में है। ये जो है एनायन है जिसके पास यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स कल भी हमने पढ़ा था, साइक्लिक हो गया, परफेक्ट कंजुगेशन हो गया। ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, और ये कहाँ आएगा यहाँ पर है। तो इस तरह से इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है 2 पाई बंद है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। एक ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट होंगे। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई 6, यानी कि 4n + 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n = 4, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि होल नंबर आई है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लिक हो गया, परफेक्ट कंजुगेशन हो गया, 6 पाई सिस्टम है और इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। अब ये है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन है। साइक्लिक हो गया, ये प्लेनर है क्योंकि इसमें भी सारे कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिड स्टेट में है और इसमें भी कॉन्जुगेशन है। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और इसके बाद ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन है, यानी कि डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का। परंतु इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 4, 2 पाई बंद है जिसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4। तो ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा, यानी कि ये 4n + पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट है ये साइक्लोपेंटाडाइईन है। अब इसमें देखिए ये साइक्लिक है परंतु ये प्लेनर नहीं है क्योंकि इसमें एक कार्बन क्या है sp3 संकृत अवस्था में। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 4 पाई। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n + 2 n पाई होती तब ये क्या हो जाता होमो एरोमेटिक। परंतु अब ये ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट है नेक्स्ट ये है पायरोल। अब इसमें देखिए ये पायरोल है जिसमें ये नाइट्रोजन क्या है प्रेजेंट है जिसके पास क्या है लोन पेयर। तो अब ये साइक्लिक हो गया, ये दोनों कार्बन तो sp2 संकृत अवस्था में है, परंतु जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होती है तब ये भी क्या हो जाती है sp2 संकृत अवस्था में। और इसका ये जो p ऑर्बिटल इसके पास क्या रहता है प्रेजेंट रहता है, जिसमें क्या रहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा पाई बंद और ये पाई बंद कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 तो ये हो गए, एक इस पाई बंद के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस पाई बंद के, और एक ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है p ऑर्बिटल्स में ये भी किस में काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, 6 पाई सिस्टम होगा। इसी तरह ये है कंपाउंड, इसमें बोरोन एटम है नाइट्रोजन की जगह। तो इसमें जो है ये साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया क्योंकि सारे कार्बन क्या है sp2 संकृत अवस्था में। अब यहाँ पर जो है बोरोन के पास खाली p ऑर्बिटल है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो क्या रहेगी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि 4n सिस्टम होगा। तो ये एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि इसमें अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो होल नंबर नहीं आती है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आती है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 4n है, 4n पाई है, यानी कि 4 पाई है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेंजीन का
साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 संकृत अवस्था में, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है, n की वैल्यू निकालेंगे होल नंबर आएगा, तो ये बेंजोनाइड एरोमेटिक है। इसी तरह पिरिडीन है। अब ये पिरिडीन देखिए, अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड। जब इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तब ये क्या होता है, इसमें जो ये लोन पेयर है ये किस में रहता है, sp2 संकृत अवस्था में। तो sp2 संकृत अवस्था में रहने के कारण ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज नहीं हो पाता है, क्या हो जाता है, स्थानीकृत हो जाता है, लोकलाइज रहता है, रिंग के बाहर रहता है, रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी क्या होगा, बेंजोनाइड एरोमेटिक होगा। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, तो ये बेंजोनाइड एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, परफेक्ट कॉन्जुगेशन है, सारे जो एटम्स हैं sp2 संकृत अवस्था में है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 पाई है, यानी कि 4n + 2 पाई हक्कल रूल को फॉलो कर रही है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह ये जो कंपाउंड है इसमें अपना इसने लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया है, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसके बाद है 7 मेंबर्ड रिंग। तो इसमें 7 मेंबर्ड रिंग में अब ये एग्जांपल लिखते हैं साइक्लोहेप्टाट्राईन का। अब इसमें देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर हो गया, ये जो कार्बन है sp2 संकृत अवस्था में, ये जो कार्बन है क्या है, sp3 संकृत अवस्था में। अब इसमें कॉन्जुगेशन है परंतु परफेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, ये पार्शियल कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है sp3 संकृत अवस्था में है, तो sp3 संकृत अवस्था में होने के कारण ये जो कॉन्जुगेशन है यहाँ नहीं हो पाएगा, ओनली कहाँ होगा, यहाँ पर होगा डीलोकलाइजेशन, जिस कारण से एक जो कार्बन है वो क्या रहेगा, सदैव ही sp3 संकृत अवस्था में रहेगा। तो इसमें चूंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रोपोन। ये क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राईनोन है। तो ये जो है इसको हम ट्रोपोन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर इसके रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, जिससे इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है सारे जो कार्बन है, ये वाला जो भी कार्बन है ये भी क्या हो जाएगा, sp2 संकृत अवस्था में हो जाएगा और इस पर क्या रहेगा, वेकेंट p ऑर्बिटल उपलब्ध रहेगा। तो सभी के पास क्या है, p ऑर्बिटल्स है, जिसके कारण से इसमें क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्जुगेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर ये यहाँ आ जाएंगे और ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद ये ट्रोपिलियम कैटायन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन है। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इसकी होगी, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये जो है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये देखिए, नेगेटिव चार्ज आने से ये साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, क्योंकि सारे कार्बन क्या है, sp2 संकृत अवस्था में, परंतु इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी डीलोकलाइजेशन में, विस्थानीकरण में भाग लेंगे, रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इस कारण से ये जो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाती है तो 4n + 2, यानी कि हक्कल रूल में जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो 3/2 पाई आता है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। परंतु इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 आ रही है, यानी कि 4n रूल को फॉलो कर रही है, 4n पाई रूल को फॉलो कर रही है, जिसमें n की वैल्यू 2 आ रही है होल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ये साइक्लिक है, प्लेनर हो गया, इसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है और n की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर हम 4n + 2 पाई में निकालते हैं तो इसका 3/2 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एजुलिन का, जिसमें एक 7 मेंबर्ड रिंग है और एक क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग परस्पर अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 मेंबर्ड जो रिंग होती है, ये जो है एक इसमें कार्बन, ऊपर भी हमने पढ़ा था sp3 संकृत अवस्था में रहता है, तो ये जो है एरोमेटिक नहीं होती है।
परंतु जब ये 5 मेंबर रिंग के साथ अटैच हो जाती है तो ये एजुलिन जो है वो क्या हो जाती है, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं अदर रिंग में, इस वाले के इसमें कर जाएंगे, जिससे ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ चला चले, यानी कि इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरे सिस्टम में। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 4, 6, 8 और 10। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो जाएगी। एन की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल है साइक्लो ऑक्टा ट्राईइन का, जिसमें 2 कार्बन क्या है, sp3 संकरित अवस्था में है। क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 पाई है, 4n+2 रोल को फॉलो कर रही है, परंतु इसमें 2 कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है, तो ये क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद नेफ्थलीन है, बेंजोनाइड एरोमेटिक है ये, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है, 10 पाई सिस्टम है ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन जो है, इनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए 6, 8, 10, 12, 14 हो जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। 14 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी 14 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए ये भी क्या है, फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन भी क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। तो ये तो था एरोमेटिसिटी। थैंक यू।